जेंटलमैन वो बच्चे जिन्होंने 156 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करना है, अप्लाई करते वक्त बहुत सारे बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि एक वीडियो में बना देता हूँ जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ के बारे में बताता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो अप्लाई करते हुए अगर आप परेशान हो रहे थे तो अभी आपको परेशान नहीं होना। ए से लेकर जेड तक मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में लाइव आपको बताता हूँ। मेरे साथ ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। जैसे मैं करता हूँ उसी तरह से आप लोगों ने भी करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है www.joinpakarmy.gov.pk। जैसे ही आपने सर्च कर दिया, ये पहला वाला जो आ गया है इस पे क्लिक करेंगे आप और ये है आपके सामने पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट। अभी इसको आपने क्रॉस कर देना है यहाँ पे और ये देखिए ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ गया है। अभी यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया, ये है आपके पास इंस्ट्रक्शंस जिसमें सबसे पहले बताया है कि आपने सारे फॉर्म को फिल करना है और बताया है कि आपने सारी चीज़ें जो है वो बहुत एहतियात से लिखनी है। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, आपका CNIC, अपने एजुकेशन और अपने मार्क्स, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं हो सकते। और सारी जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो ठीक आपने देना है। इसके बाद देखिए जैसे ही आपने ये सबमिट कर दी, आपको ये मैसेज वगैरह रिसीव हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने दिया तो बाद में आपको मसले बन सकते हैं वगैरह वगैरह। इसको आप खुद पढ़ लें, इस पर टाइम लग रहा है। तो हम अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखें सबसे पहले ASRC, जो भी आपका करीबी सेंटर पड़ता है वो आप करें। मैं यहाँ पे रावलपिंडी लिख देता हूँ, आप अपनी मर्जी से करें। यहाँ पे अपना नाम आपने लिखना है, जो भी आपका नाम है डॉक्यूमेंट में वो आपने लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, अभी मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 12 अप्रैल में लिख देता हूँ। ये जो डबल एरो है इससे साल पीछे हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 अप्रैल 2006, डेट ऑफ बर्थ में लिख रहा हूँ। तो सिंगल एरो से आप महीने को आगे पीछे कर सकते हैं और डबल एरो से आप साल को आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अपना CNIC आपने यहाँ पे लिख देना है। CNIC आपका 11 डिजिट्स का होना ज़रूरी है। जेंडर आपका मेल होगा। मैरिटल स्टेटस आपका अनमेरिड या सिंगल होना चाहिए। रिलीजन आपका इस्लाम होगा। बाकी रिलीजन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेक्ट आपका सुन्नी शिया, जो भी आपका सेक्ट है वो आप यहाँ पे करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपका होना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ, आप लोगों ने अपना लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद है ईमेल। ईमेल आप लोग लिखिए अपना, ईमेल भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने ठीक लिखना है, मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे है कि इससे पहले कभी आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अप्लाई किया है? अगर आप लोगों ने इससे पहले इनिशियल टेस्ट दिया है तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि यस मैंने इससे पहले अप्लाई किया है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपने नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो फिर आप बाकी भी चीज़ें नीचे लिखेंगे। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ कि इससे पहले मैंने अप्लाई नहीं किया। इसके बाद नीचे है कि पिक्चर आप लोग अपलोड करें। तो कोई भी अच्छी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। ये नहीं कि आप घर में बैठे हुए हैं और सेल्फी आपने ली है, या बेड पे लेटे हुए सेल्फी आपने ली है, या गाड़ी में जा रहे हैं वहाँ पे सेल्फी ली है, पार्क में आपने सेल्फी ली है। उस तरह की पिक्चर नहीं अपलोड करनी। अच्छा सा आपने पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देना है। अभी जैसे ही पिक्चर आप अपलोड करेंगे नीचे लिखा आ जाएगा कि पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। नीचे है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने इस ग्रेजुएटेड पे टिक लगाना है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की तो इस पे आपने टिक नहीं लगाना। ये हो गया। अब नीचे है एजुकेशन डिटेल्स, इस पे क्लिक करना है। अपने एजुकेशन के बारे में जितनी भी चीज़ें वो आपने लिख देनी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैंने इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया क्वालिफिकेशन टाइप। सबसे पहले मैं मैट्रिक पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे लिख देता हूँ कि मैंने मैट्रिक किया था साइंस के साथ। स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है, मैट्रिक आपने किस स्कूल से किया है। डिवीजन आपका कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन अगर आपके 60% से ज्यादा मार्क्स है तो फर्स्ट डिवीजन होगा, 60% से कम है तो सेकंड डिवीजन होगा। इसके बाद है ग्रेड। ग्रेड आपका कौन सा था, अगर आपका 80+ मार्क्स है तो आपका A+ ग्रेड होगा। अगर आपका 70% से 80% के दरमियान मार्क्स है तो A ग्रेड होगा। 60% से 70% के दरमियान है तो आपका B ग्रेड होगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मेरे 79% है तो मैं A ग्रेड बनेगा। परसेंटेज आपने लिख देना है, मैं यहाँ पे 79% लिख देता हूँ। रिजल्ट स्टेटस, रिजल्ट आपका पास है या एवेटेड। तो मैट्रिक का मेरा रिजल्ट पास है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आपने लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ टोटल मार्क्स से 1100, 1100 में मैंने लिए 900। नीचे है बोर्ड आपका कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा बोर्ड था फेडरल बोर्ड
और मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके कर दिया, ये देखें मैट्रिक वाला सारा जो है ये हो गया है। अभी एफएससी भी आप लोगों ने की होगी, तो एफएससी वाले पे दोबारा से ऐड एजुकेशन पे क्लिक करें आप, और यहाँ पे भी एफएससी के बारे में चीज़ें बताएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इंटरमीडिएट, क्योंकि मैट्रिक हमने दे दिया, इंटरमीडिएट आपने किया है किस चीज़ में, मैं लिख देता हूँ कि मैंने इंटरमीडिएट किया है प्री इंजीनियरिंग में। इसके बाद इंटरमीडिएट आपने किस कॉलेज से किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। डिवीजन आपका कौन सा था, मैं कर देता हूँ फर्स्ट डिवीजन मेरा था। ग्रेड आपका कितना बन रहा है, मैं कह देता हूँ कि इंटरमीडिएट में भी मेरा ए ग्रेड ही बन रहा है। इसके बाद है कि आर यू ए सर्विंग सोल्जर, सोल्जर्स जो है जो कि आर्मी में सर्व कर रहे हैं वो यहाँ पे यस करेंगे, जो कि नहीं कर रहे वो यहाँ पे नो करेंगे, मैं नो कर देता हूँ। परसेंटेज आपकी कितनी है, आपको पता होगा कि एफएससी में आपको कितने परसेंट मार्क्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 80% मार्क्स हैं। रिजल्ट स्टेटस, जो बच्चे होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट अवेटेड, और अप्लाई करते हुए एफएससी के जो मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे वो सिर्फ पार्ट फर्स्ट के करेंगे, ऑब्टेन भी और टोटल मार्क्स भी। तो होप सर्टिफिकेट वालों ने लिखना है यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड, जिन्होंने एफएससी पास किया वो यहाँ पे पास लिखेगा। टोटल मार्क्स में जिन बच्चों ने एफएससी कंप्लीट कर दी है वो टोटल मार्क्स लिखेंगे, जिन्होंने होप सर्टिफिकेट पे किया है वो फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स लिखेंगे। ऑब्टेन्ड आपने एफएससी में कितने मार्क्स लिए वो यहाँ पे आपने लिख देना है। अगेन बता रहा हूँ, होप सर्टिफिकेट वाले फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स लिखेंगे, अगर 550 है या 600 है वो लिखे आप। आपने फर्स्ट ईयर में कितने लिए थे, ऑब्टेन मार्क्स में आपने वो लिख देना है। बोर्ड आपका कौन सा है, कोई भी आपने बोर्ड यहाँ पे कर देना है जो कि आपका एफएससी में, और मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैंने ओके कर दिया, नीचे एफएससी का भी इंफॉर्मेशन आ गया है। नेशनलिटी का मुझसे पूछा जा रहा है, मैं कर देता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अभी जैसे ही मैंने नेक्स्ट कर दिया, ये स्टेप 2 मेरे पास आ गया है। अभी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके फादर का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे फादर का नाम लिख देता हूँ। फादर का सीएनआईसी क्या है तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं तो चूंकि आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वैसे ही लिख रहा हूँ। मदर नेम आपका क्या है वो भी आपने लिख देना है, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद मदर का सीएनआईसी क्या है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद फादर का जो प्रोफेशन है वो कौन सा है, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी मुलाजिम है, या सर्विंग आर्मी है, या आर्मी से रिटायर है, शहीद है, या बाकी भी नीचे आप देखें आपको पता चल जाएगा। मैं लिख देता हूँ कि सरकारी मुलाजिम है। इसके बाद मदर प्रोफेशन क्या है आपका, मैं लिख देता हूँ कि मेरी जो मदर है वो है हाउसवाइफ। यहाँ पे नीचे किसी जगह लिखा होगा हाउसवाइफ, ये लिखा है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मुझसे पूछा है कि क्या कभी आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग एकेडमी में गए थे। अगर आप यस लिखेंगे तो आप बताएंगे कि पीएमए काकूल गए थे, पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर गए थे, या ये पीएनए गए थे वगैरह वगैरह। मैं कर देता हूँ नो, तो मुझे आगे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं गया था, तो मैं यहाँ पे आगे नहीं करूँगा। अभी नीचे आपके पास ये कोड है, जो आपके पास कैपिटल है वो कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल है वो अपने स्मॉल में लिखना है। फॉर एग्जांपल जे कैपिटल में, टी भी कैपिटल में, 7 आपने लिखना है, ओ कैपिटल में, और सी स्मॉल है। यहाँ पे इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अभी जैसे ही आपने सबमिट कर दिया, ये आपके सामने आ गया जी, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और कहा है कि आपने अगेन विजिट करना है 48 आवर्स के बाद, अपना स्लिप आपने डाउनलोड करना है। वो कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट था अप्लाई नाउ के साथ लिखा था कि एग्जाम स्लिप, तो उसी एग्जाम स्लिप पे आप क्लिक करेंगे। अपना सीएनआईसी भी इंटर करना है, अपने फादर का सीएनआईसी भी इंटर करना है। नीचे कोड आ जाएगा, वो भी जो कैपिटल में वो कैपिटल में लिखें, जो स्मॉल में वो स्मॉल में लिखें। इसके बाद आपके सामने आपका स्लिप भी आ जाएगा। ऊपर ऑप्शन होगा डाउनलोड स्लिप, उसको डाउनलोड भी करें। ऊपर ऑप्शन होगा डाउनलोड चालान, उसको चालान को भी आपने डाउनलोड कर देना है। और उसके बाद बैंक में जाना है, वो अपने चालान के 300 रुपये वो उनको दे देना है, और वो स्टैंप लगा देंगे। सेंटर में जाना है, वो चालान उनको दिखाना है, वो आपको टेस्ट में बैठने देंगे। इसके अलावा मजीद भी अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल ACSB स्मार्ट स्टडी पे आपको हर चीज़ के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी। तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, परेशान नहीं होना, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले आपको वर्बल समझाया जाएगा, नॉन वर्बल भी, उसके बाद एकेडमिक, फिर आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारी चीज़ें हम आपको देंगे, नोट्स, पास पेपर्स, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलेगा। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपसे पहले भी बच्चों को वो रिपीट हो गए, इंशाल्लाह आपको भी रिपीट होंगे। हमारे नोट्स की गारंटी होगी। आप हमारा रिजल्ट देखें, पिछले कोर्स में हमारे कितने बच्चे पास हो गए, इसके बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।